बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम लाइट, क्योंकि एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। और आप एकदम अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लो, ठीक है, सेम पेज खोलो और ध्यान से सुनते जाओ, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। चलो, लाइट हम स्टार्ट कर रहे हैं। लाइट हमारे आसपास सबको दिखती है ना, बिना लाइट के हम देख नहीं सकते कुछ भी। तो जब भी हम किसी रूम में एंटर करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर रूम में लाइट नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। सबसे पहले हम लाइट चाहते हैं ताकि हमें तभी सब कुछ दिखे। तो लाइट एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है ना। पहले के ज़माने में कितनी प्रॉब्लम होती थी। चलो रीड करना शुरू करते हैं। यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट एंटर्स अ रूम थ्रू अ नैरो ओपनिंग और अ होल. You may also have seen beam of light from the headlamps of scooters, cars, engines of trains. Similarly, a beam of light can be seen from a torch. Some of you may have seen a beam of searchlight from a lighthouse or from an airport टावर. तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि हमने जो है लाइट बहुत बार देखी है। लाइट तो हम हमेशा देखते हैं, लाइट तो हम रोज देख रहे हैं। लेकिन अगर आपके घर में कोई होल है, ठीक है, कोई रूम है जिसमें पूरा अंधेरा है और वहां पे एक होल है, तो उसमें से हमें लाइट पास होते हुए दिख रही है, तो हम देख सकते हैं कैसे लाइट आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये टावर है ना, लाइट हाउस है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो लाइट है वो पूरा यहाँ से निकल रही है और आपको नजर भी आ रहा है। लाइक वाइज ये बीम ऑफ है, ट्रेन है, यहाँ से एक बीम निकल रही है लाइट की, तो हमें लाइट दिख रही है यहाँ पे। अब मेन पहली चीज यहाँ पे ये आती है कि लाइट जो है वो सबसे पहले तो सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। अब आप ध्यान से बात सुनना। सबसे पहले अगर आप एक कैंडल जला लो, ठीक है, लाइक दिस, और आप एक सीधी रॉड से देखो, आपको एग्जैक्टली वो कैंडल दिखेगी। लेकिन अगर मैं क्या करूं, अगर कैंडल वैसे ही रखूं पर अपनी रॉड को थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर लूं, बेंड कर लूं, तो अगर मैंने रॉड को बेंड कर लिया तो मुझे फिर ये कैंडल नहीं नजर आएगी, क्योंकि मेरी जो विजन है, मेरी आंखें यहीं पे आके रुक जाएंगी, इसके आगे का मुझे कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। आपको ये पता होना चाहिए। पूछेगा फिल इन द ब्लैंक्स में लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ डैश, तो आपको लिखना है स्ट्रेट लाइन। क्या लिखोगे बच्चे? स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड। अब आगे आ जाओ, नीचे देखो नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे आपको एक वो दिख रहा है, पानी तालाब है छोटा सा लेके, और आपको दिख रहा है ऊपर पेड़ है और पेड़ के नीचे का रिफ्लेक्शन आपको किस में दिख रहा है? पानी में। पानी में क्यों दिख रहा है? क्योंकि पानी जो है वो यहाँ पे मिरर का काम कर रहे हैं। ये जो पानी है ना, ये मिरर का काम कर रहा है, तो इसीलिए हमें इन वाले पेड़ों की इमेज यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि ये एज अ मिरर एक्ट कर रहा है। तो बहुत सारी सरफेसेस मिरर की तरह एक्ट करती हैं। जैसे अब आगे का जल्दी से रीड कर लेते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है एट अ लाइटेड कैंडल फर्स्ट थ्रू अ स्ट्रेट पाइप एंड देन थ्रू, ये तो बेंड पाइप वाला तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। यहाँ से पढ़ते हैं। दिस एक्टिविटी शोड दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। आप ये लिख लेना अपनी नोटबुक में, इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट? डू यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश और शाइनी सरफेस? तो यस वी नो कि जब भी पॉलिश सरफेस पे या फिर किसी शाइनी सरफेस पे लाइट पड़ती है, देन इट एक्ट्स एज अ मिरर। ठीक है बच्चे, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। अब आगे देखो। You have learned in class 6 that a mirror changes the direction in the light that falls on it. This change in direction of a mirror is called reflection of light. कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे बचपन में सब लोग क्या करते हैं, घड़ी होती है ना, घड़ी, अगर हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं और अगर हमारे हाथ में छोटी सी घड़ी है, हमने घड़ी पहनी हुई है, तो हम सनलाइट को इस पे लाते हैं और फिर उसका रिफ्लेक्शन हमें कहीं और दीवार पे दिखता है या ब्लैक बोर्ड पे दिखता है। तो हमने क्या किया, लाइट आ रही थी यहाँ से, लेकिन हमने बीच में मिरर लगा के उसकी पाथ को चेंज कर दिया। ऐसा बहुत बार करते हैं ना। शीशे का छोटा सा टुकड़ा ले लो और सनलाइट में बैठो और फिर उसका छोटा सा इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हम दीवार पे। तो इसका यही मतलब है कि हम जो है वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इन विच थ्रू अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब आगे आ जाओ। एक एक्टिविटी है यहाँ पे, एक्टिविटी रीड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्टिविटी में ये देखना है आपको कि एक लायन है, वो बैठा हुआ है और वो पानी में अपना रिफ्लेक्शन देख रहा है। ये हमने ऊपर भी पढ़ा है ना। तो क्या हो रहा है, हमें ये जो पानी है ये पॉलिश सरफेस की तरह काम कर रहा है। जब भी कोई चीज शाइनी होगी या पॉलिश होगी तो इट विल एक्ट एज अ मिरर और उसमें हमें अपनी इमेज दिखेगी। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब ये है कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है। सबसे पहले तो एक हमने बताया कि वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टू लेट इट फॉल ऑन शाइनी सरफेस, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे कि for example, a shining stainless steel plate or a shining steel spoon can change the direction of light. The surface of water can also act as like a mirror, and the change of path of light. Have you ever seen the reflection of trees and buildings in the water? तो एक तरीका तो वही हो गया कि मैंने मिरर लिया है और मिरर से मैंने क्या किया है, लाइट की डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करी है। क्योंकि वो अगर फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक स्पून है, ठीक है, उस स्पून में क्या है, शाइनी सरफेस है। जब नया नया चम्मच आता है घर में तो उसमें हमको अपनी शक्ल दिख
जाती है। क्यों ऐसा होता है हमें अपना फेस दिखता है? क्योंकि वो शाइनी शाइनी है, पॉलिश सरफेस है। अगर मैं यहाँ पे अपना फेस देखूंगी मेरे को दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्पून है ये कैसे एक्ट कर रहा है? एज अ मिरर एक्ट कर रहा है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करके दिखती है और साथ ही साथ लाइट जो है वो शाइनी सरफेस पे हमें दिख जाती है। अब यहाँ पे आगे रीड करना शुरू करेंगे। एक छोटी सी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को कैसे स्टार्ट करना है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ मिरर। बेसिकली हो क्या रहा है बच्चे, यहाँ पे देखो, हमने क्या किया, एक यहाँ पे मिरर ले लिया, ठीक है, ये मिरर लगाया हुआ है, आपको दिख रहा है। इस मिरर में मैंने यहाँ से, ये मेरा लाइट का सोर्स है, इसको बोलूंगी सोर्स क्योंकि लाइट का यहीं से आ रही है, और ये मेरा हो गया मिरर, ठीक है। लेकिन इस मिरर में जो लाइट आ रही थी वो यहाँ से आ रही थी, फिर ये इस पे पड़ी और आपको दिख रहा होगा ये वापस यहाँ से आ रही है। मतलब होता क्या है कि हम इसको मान लेते हैं मिरर, ठीक है, यहाँ से लाइट आई, अब लाइट इसके पीछे नहीं जाएगी, मिरर के पीछे लाइट नहीं जाती, मिरर से लाइट टकराती है, किसी भी पॉलिश सरफेस से टकराती है और फिर वो वहां से वापस चली जाती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, रिफ्लेक्ट हो गई लाइट जो है वो किसी सरफेस पे टकरा के क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, याद रखना, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ, नीचे देखते हैं ये वाला एक्टिविटी में कि टॉर्च वाला एग्जाम्पल जो था वो आपको रीड करना है। यहाँ से थोड़ा सा रीड करना शुरू करते हैं। द टेक अ टॉर्च, कवर इट्स ग्लास विद द चार्ट पेपर एंड विच हैज 3 narrow slits as shown. Spread the sheet chart paper on a smooth wooden board. Fix a plain mirror strip vertically on the chart paper. Now direct the beam of sunlight on the mirror from the torch with slits. तो यहाँ पे क्या किया उसने कि टॉर्च को, जो पूरी टॉर्च थी उसको कवर कर दिया, सिर्फ 3 लाइंस रह गई ताकि यहाँ पे दिख जाए, है ना, ताकि बीम एक एक सिंगल सिंगल आपको दिख जाए। तो ये एक्टिविटी तो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है ना, इसको रीड करने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखो, इससे आपको ये समझ में आया, डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट? यस। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि लाइट यहाँ पे पड़ रही है और यहाँ से वापस आके रिफ्लेक्ट हो रही है, तो डायरेक्शन क्या हो गई, लाइट की चेंज हो गई। अब यहाँ पे बोल रही है पहेली, पहेली वॉन्ट्स टू नो व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। बुझो थिंग्स दैट ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल ओनली व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड। अब देखो बच्चे, होता क्या है, सिंपल सी चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मिरर है, ठीक है, और मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, तो मेरे को अपना सरफेस कैसे दिखेगा इसमें? क्योंकि मेरी बॉडी से लाइट जा रही है मिरर पे और फिर वो वापस रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो मेरे को नजर आएगी। इसी तरह से और जो रूम की लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके आएगी मेरी आईज तक, तो लाइट जो है वो जाती भी है और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है। अब वो रिफ्लेक्ट बैक अलग अलग एंगल्स पे होती है, कभी आप यहाँ खड़े हो, आप यहाँ से लाइट डाल रहे हो और वो यहाँ पे आपको नजर आएगी, है ना। तो यही तरीका होता है लाइट के रिफ्लेक्शन होने का। अब आगे देखो, एक एक्टिविटी है, यहाँ पे फटाफट से पढ़ते हैं। एक्टिविटी 11.2, इसमें क्या बोल रहा है वो कि प्लेस अ लाइटेड कैंडल in front of a plain mirror and try to see the flame of the candle in the mirror. It appears as if similar candle is placed behind the mirror, which appears behind the mirror the image of candle formed by the mirror. The candle itself is the object. अब आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है। वेरी इजी वन है ना, जिस चीज की हम इमेज देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और जो हमें दिख रही है मिरर के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, इमेज। ये क्या है, इमेज है। तो इमेज हमें मिरर में दिख रही है और ऑब्जेक्ट की इमेज दिख रही है, ठीक है। वेरी इजी, जल्दी जल्दी आ जाओ, फटाफट से चैप्टर पढ़ते हैं। अब एक वर्ड आप बहुत कॉमनली सुनोगे, इरेक्ट करके वर्ड है, ठीक है। वॉज द इमेज ऑफ द अपराइट इन दिस केस। अब ये वर्ड आपको जो दिख रहा है ना, अपराइट, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है सीधा, ठीक है। तो आपको क्या सीधी इमेज दिख रही है? कैंडल सीधी रखी थी तो आपको सीधी इमेज दिख रही थी, हाँ या ना? हाँ, सारे कमेंट करके बताओ यस और नो। वेरी गुड। तो यस, हमें इमेज दिख रही थी जो कि सीधी थी, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि डिड द फ्लेम अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द कैंडल एज इन द ऑब्जेक्ट, सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट। जो इमेज हमें सीधी की सीधी दिखती है, अगर कोई अपने आप को ऐसा देखता है तो उसको सीधा ही दिखेगा ना, ऐसा तो नहीं है उसको सर नीचे दिखेगा पैर ऊपर दिखेंगे, ऐसा तो नहीं दिखेगा ना मिरर में। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सीधी इमेज दिखने को हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट। यस, तो प्लेन मिरर जो हमारे घर में शीशा होता है उसमें हमें कैसी इमेज दिखती है, सीधी। सीधी इमेज को हम बोलते हैं इरेक्ट इमेज। तो इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट इमेज। वेरी गुड। अब आगे आ जाओ, एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज। ये लाइन आपको याद रखनी है, एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज। अच्छा, यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, एक तो इरेक्ट है, इरेक्ट आपको समझ आ गया, सीधा है ना, जैसा आप देखोगे वैसा ही दिखेगा। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, राइट जो है वो लेफ्ट की तरह दिखता है, राइट लेफ्ट जो है वो राइट की तरह, वो अभी आगे पढ़ेंगे। पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आप सीधा देख रहे हो तो आपको सीधा ही दिख रहा है। मतलब आप अगर देख रहे हो कि आपके दो दो आंखें हैं तो आपको 2 ही आंखें दिख रही है, सामने एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे दिख रही होंगी, है ना।
अब आगे आ जाओ। यहाँ पे सेम साइज की इमेज बनेगी, जितने बड़े आप हो उतने ही बड़े आप मिरर में दिखोगे। तो जो प्लेन मिरर होता है वो कैसी इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है और सेम साइज की इमेज बनाता है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। अब आगे देखो, नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर, ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन दिस स्क्रीन, कैन यू गेट द इमेज ऑफ द स्क्रीन, नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन, नाउ यू विल फाइंड दैट इमेज ऑफ द कैंडल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इन ईदर केस। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, ये हमारा मिरर है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसके सामने, मिरर के सामने कैंडल रखी है। तो कैंडल के पीछे में अगर मैं यहाँ पे कोई स्क्रीन रख दूँ मिरर के पीछे, तो क्या मुझे उसकी इमेज दिखेगी? बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन का कोई काम ही नहीं है। स्क्रीन सिंपली कैंडल है, कैंडल की इमेज मिरर में दिखेगी, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, अब एक चेस बोर्ड वाली एक्टिविटी है, ये अच्छी एक्टिविटी है, मजेदार सी है, इसको रीड करते हैं जल्दी से। क्या बोल रहा है, टेक अ चेस बोर्ड, इफ द चेस बोर्ड इज नॉट विजिबल ड्रॉ ऑन अ चार्ट पेपर A4 squares, draw a thick line in the middle of the chart paper, fix a plane mirror vertically on this line, place any object such as pencil, sharpener and the boundary of the third square counting from the mirror, note the position of the image, now shift the object to the boundary to the fourth square। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप मिरर आगे पीछे करोगे, ये हमने स्क्वायर्स वाला इसलिए लिया है ताकि हम डिस्टेंस काउंट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये शार्पनर जो है 1 2 3 4 है ना, ये 4 डिस्टेंस पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अपना, तो मेरे को इमेज जो यहाँ पे नजर आएगी, ये भी मेरे को 4 ब्लॉक्स के बाद ही नजर आएगी। तो इससे हमें ये समझ में आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर जो है ये हमारा मिरर है, ठीक है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 1 मीटर, और आपको इमेज जो दिखेगी मिरर के अंदर वो भी आपको यहाँ पे 1 मीटर में ही दिखेगी। समझ लो कि ये 1 मीटर होता है, तो जितने ऑब्जेक्ट पे डिस्टेंस खड़ा होता है, क्योंकि मैंने छोटा सा मिरर बनाया इसलिए मेरा 1 मीटर बहुत छोटा है, पर अगर मैं बड़ा बनाऊंगी ना एक्चुअल में, तो हमारा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है, ये याद रखना है आपको। जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है ऑब्जेक्ट से मिरर के बीच में, उतना ही डिस्टेंस मिरर का और इमेज का होता है, ठीक है, ये याद रखना है। अब आगे आ जाओ, जल्दी से खत्म करते हैं। इसमें हमने देखा, यू विल फाइंड दैट द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज वेल एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, नाउ वेरीफाई इट बाई प्लेसिंग। अब आप ये करके भी देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हो है ना, पहले पास आके देखो, आपको लगेगा कि आप मिरर में भी पास ही खड़े हो। जब आप दूर जाके देखोगे अपने आप को, तो आपको लगेगा कि हाँ, मिरर में भी हम बहुत दूर खड़े हुए हैं। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, बिल्कुल सिमिलर। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि अगर हम प्लेन मिरर से इमेज बनाते हैं, तो प्लेन मिरर से हमें इमेज कैसी दिखती है, इरेक्ट इमेज मिलती है, मतलब सीधी दिखती है। साथ ही साथ हमें सेम डिस्टेंस पे मिलती है। 2 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए, सेम डिस्टेंस पे इमेज हमें मिलेगी, ठीक है, ये याद रखना है आपको। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया क्या, ये जो प्लेन मिरर बनाता है। अब एक वो जो राइट और लेफ्ट वाली बात है, कि अगर हम अपना राइट हैंड मिरर में देखेंगे तो हमें लेफ्ट नजर आएगा, लेफ्ट देखेंगे तो राइट नजर आएगा। बस वही चीज़ है, जल्दी से हमें एक्टिविटी के थ्रू करना है। एक्टिविटी वैसे रीड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वही वाला है कि आप राइट ईयर टच करो तो आपको लेफ्ट नज़र आएगा, है ना, और कभी कभी आपको लेफ्ट करोगे तो आपको राइट नज़र आएगा। अब आगे देखो, यहाँ पे कभी कभी आपने एम्बुलेंस देखी होगी, और एम्बुलेंस में आपने देखा होगा कि ये उल्टा लिखा होता है। उल्टा क्यों लिखा होता है, क्योंकि ये ना अंदर से लिखा होता है, और अंदर से तो ये सीधा लिखा होता है, और बाहर आपको कैसा नज़र आएगा, उल्टा नज़र आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्यों ऐसा लिखा होता है, क्योंकि अगर इसके आगे कोई गाड़ी चल रही है और वो शीशे में ये इमेज देख रहा है, तो उसको कैसी नजर आएगी, साइड वाले मिरर में उसको ये इमेज सीधी नजर आएगी, ठीक है। हमें एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए, ये वाली बात भी है यहाँ पे। अब आगे आ जाओ, ये एक्टिविटी हमने ऑलरेडी देख ली कि अगर हम राइट देखते हैं इसी चीज़ को, कि हमें राइट जो है वो लेफ्ट नज़र आता है और लेफ्ट जो है वो राइट नज़र आता है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये याद रखना है आपको। अगर नहीं, आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है, पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब भी हम राइट जो है वो लेफ्ट में दिखता है, लेफ्ट जो है राइट में दिखता है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, बिकॉज the right appears as left and left appears as right, this is known as lateral inversion। तो सारे प्लेन मिरर जितने भी हमारे घर में होते हैं, ये सारे प्लेन मिरर क्या शो करते हैं, लेटरल इन्वर्जन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे क्या है, स्फेरिकल मिरर्स हैं। बाकी बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। और जल्दी से आप सारा चैप्टर जो है अच्छे से पढ़ाई करो, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगी, ठीक है। जो जो पढ़ाया है उसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करो। ओके, बाय।